बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलों के सलार शहंशाह अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, जितने मेरे किसी वली से दुश्मनी की तो मेरा इसके खिलाफ अलानी जंग है। मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, इनमें फ़राइज़ मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं, और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं इसे अपना महबूब बना लेता हूँ, और मैं इसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और इसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, और इसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और इसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे मांगे तो मैं इसे ज़रूर अता करूँगा, और अगर वो मुझसे पनाह चाहे तो मैं इसे ज़रूर पनाह दूँगा। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो इसे अपने ज़िक्र और फरमाबरदारी में मशगूल करके शैतान के शर से महफूज फरमा देता है, इसके सब अज़ा को नेकियों में लगा देता है। कुरान पाक की समात और ज़िक्र इलाही को इसका महबूब तरीन मशगला बना देता है। गाने बाजे और दीगर लगवियात को इसके नज़दीक बहुत नापसंदीदा कर देता है। फिर वो जाहलों से आराज और फहश कलामी से इजतनाब करता है, अपनी नज़रों को हराम अशिया से बचाता है। बस इसका देखना गौर फिक्र इबरत पर मबनी होता है। वो महलूक को देखकर हालक की कुदरत पर दलील पकड़ता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं किसी भी चीज़ को देखने से पहले अपने रब अज़्ज़ा व जल की तरफ मुतवज्जो होता हूँ। महलूक को देखकर हालक की कुदरत की तरफ मुतवज्जो होने का मतलब ये है कि महलूक को देखकर इनके हालक की तस्वीर व तकदीस बयान करे और इसकी अज़मत का इकरार करे। अपने हाथ पाँव सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करे, किसी फजूल काम की तरफ ना चले, अपने हाथों से कोई बेकार काम ना करे, इसकी हरकत व सकनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हों। जब बंदे की ये हालत हो जाए तो इसे उसकी तमाम हरकतों सकनात और अफ़आल पर सवाब दिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि वो हमें फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी पाबंद बनाए और हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए और अपने औलिया की दुश्मनी और बुग़्ज़ से महफूज फरमाए। हमें फ़कत इनकी मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे कोई अमल ऐसा बता दीजिए जो मुझको जन्नत में ले जाए और दोज़ख की आग से महफूज रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत तो ये है कि तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ का सवाल किया है, लेकिन जिस पर अल्लाह ताला आसान कर दे इसके लिए ये बहुत आसान भी है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला की बंदगी करो और किसी को इसका शरीक ना ठहराओ, नमाज पाबंदी के साथ अदा करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और खाना काबा का हज करो। फिर इसके बाद फरमाया, ए मात, क्या तुम्हें खैर भलाई के दरवाज़ों तक न पहुँचा दूँ? तो सुनो, रोज़ा एक ऐसी डाल है जो गुनाह से बचाती है और दोज़ख की आग से महफूज रखती है। और अल्लाह की राह में खर्च करना गुनाह को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और इसी तरह रात तहज्जुद में मोमन का नमाज पढ़ना गुनाह को ख़त्म कर देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई जिसमें तहज्जुद गुजारों और रात में अल्लाह की इबादत करने वालों की फजीलत बयान की गई है, और इस पूरी आयत का तर्जमा है, इन मोमिनीन सालिहीन के पहलू रात में बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने परवरदिगार को खौफ व उम्मीद से पुकारते, और जो माल हमने इनको दिया है इसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कोई मुतनफ़्फ़िस नहीं जानता कि इन मोमिनीन सालिहीन के लिए आँखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। ये इनके अमाल का सिला इनाम
ہے جو وہ کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس چیز یعنی دین کا سرا اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز دین کا سرا اسلام ہے، اس کے ستون نماز ہیں اور اس کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے نبی، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، اچھی طرح جان لو کہ یہ ایک محاورہ ہے جو عربی زبان میں اظہار تعجب کے لیے بولا جاتا ہے۔ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی۔